अब प्रेम और मर्यादा का द्वंद्व देखे गोस्वामी जी आगे की चौपाई में कहते हैं, प्रेम और मर्यादा का द्वंद्व। जानी कठिन शिव चाप बिसुरती, चली राखी उर श्यामल मूर्ति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। बहुत महत्वपूर्ण है। एक शब्द है रोना, लेकिन रोने के भी कई भेद हैं। फुट फुट करके रो रहे हैं, एक होता है सिसकना, धीरे धीरे रो रहे हैं, आंसू भी निकल रहे हैं, चेहरे की बनावट भी बिगड़ गई है। रोना और सिसकना सभी जानते हैं। और एक शब्द है बिसुरना। बिसरना यानी, बिसुरना मतलब कुछ लोग बिसरना होता है भूल जाना, बिसुरना मतलब भूलना नहीं। बिसुरना और बिसरना दोनों अलग अलग शब्द हैं। बिसुरना भी रोना होता है, सिसकना, बिसुरना ये रोने के भेद हैं। जब आदमी मन से रोता है, मन में जब दुख होता है, आवेग होता है दुख का, इच्छाएं टूटती हैं, सपने टूटते हैं और चेहरे पर उसके हल्के हल्के भाव आ रहे हैं पर आंखों में आंसू नहीं आ रहे हैं, उसको कहते हैं बिसुरना। रोना, सिसकना और बिसुरना ये तीन भेद है, रोने के हैं, तीन प्रकार हैं, ये जाने। आंख में आंसू नहीं आ रहा है लेकिन अंदर अंदर हम रो रहे हैं, वो है बिसुरना। एक शब्द और क्या है, कपसना। कपस कपस के रोते हैं, वो क्या है, उसमें तरपता है। कपसना में तरप होती है, गहन पीड़ा में मन तरपता है यानी कपसता है। पीड़ा की गहनता बढ़ जाती है तो बिसुरना से वो कपसना हो जाए। रोना, सिसकना, बिसुरना और कपसना। तो शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे बिसुरती हैं। कौन, सीता जी, यानी मन में विलाप करती, मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवरी मूर्ति को रखकर चल देती हैं। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती है कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे तोड़ पाएंगे कि नहीं, कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ आ जाता है, इसलिए मन में विलाप करने लगती हैं, बिसुरने लगती हैं। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा होता है। फिर भगवान के बल का स्मरण करके वो हर्षित हो जाती है और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चल देती है। प्रभु श्री राम ने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुणों की खान श्री जानकी को जाते हुए देखा, जो अंतर्द्वंद है मनोभाव का, तुलसीदास जी कितनी गहराई से कहते हैं प्रेम और मर्यादा का जो द्वंद है, जो बाह्य जगत का और अंतर जगत का द्वंद है, बहुत अच्छे से इस चौपाई में उन्होंने वर्णन किया। मर्यादा हमारे परिस्थिति को बांधती भी है और परिस्थिति में पनपती भी है, और प्रेम हमारी मन स्थिति में पनपता है। मर्यादा परिस्थिति में पनपती है और प्रेम मन स्थिति में हमारे पनपता है। और मन स्थिति में ही उसके लहरों को हम देखते हैं, लहरों के आवेग उठते रहते हैं। मन स्थिति कोई बांध नहीं मानती है, कोई अवरोधक को नहीं मानती, और परिस्थिति मर्यादा का बांध बांधती है। मन स्थिति कोई बांध नहीं मानती लेकिन परिस्थिति मर्यादा का बांध बांधती है। यह है प्रेम और मर्यादा के द्वंद्व में सीता जी जी रही है। रो इसलिए नहीं सकती थी कि मर्यादा अनुमति नहीं देती थी। सखियों के सामने कैसे रोती, आंख से आंसू कैसे गिरता, और मन राम के प्रेम में विभोर था। परिस्थितियों में मर्यादा की ठोकरें थी, बांध था, सीता जी के मन में आवेग पनपा। अब राम की स्थिति का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी अगली चौपाई में करते हैं, जरा उसे भी हम ध्यान से सुने। सीता जी की मन स्थिति का तो वर्णन हो गया, अब भगवान राम की मन स्थिति कैसी है। परम प्रेममय मृदु बसी कीन्ही, चारु चित्त भीति लिखी लीन्ही, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जो।